दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है श्री कृष्ण का विराट रूप, ब्रह्मांड की झलक। तो दोस्तों कथा प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ धर्म और अधर्म की सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही थी। दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई थी। अर्जुन का रथ मैदान के बीच लाया गया था, जहाँ वो अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और सगे संबंधियों को देखकर मोह और ममता में उलझ गया। उसने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और युद्ध से विमुख हो गया। तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया, एक ऐसा अमर संवाद जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो श्री कृष्ण की बातों को समझ तो रहा था, परंतु उन्हें अनुभव करना चाहता था। वो जानता था कि यह साधारण से दिखने वाले रथ सारथी श्री कृष्ण कौन है, जो जीवन, मृत्यु, आत्मा, धर्म और ब्रह्म की गूढ़ बातों को इतनी सरलता से कह रहे हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे योगेश्वर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह जानते थे कि अर्जुन की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। यह समय था ब्रह्मांडीय सत्य को उद्घाटित करने का। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप नहीं देख सकता अपनी साधारण आँखों से। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरा वह रूप देख सके जो देवता भी दुर्लभ मानते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, संपूर्ण ब्रह्मांड अर्जुन के समक्ष खुल गया। वो कोई एक शरीर नहीं था, वो असंख्य रूपों से युक्त था। अनगिनत सिर, अनगिनत नेत्र, असंख्य भुजाएं, देदीप्यमान तेज से युक्त, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं। हर दिशा में श्री कृष्ण थे। उनके मुख अग्नि जैसे प्रज्वलित थे और उनमें समस्त योद्धा समा रहे थे। अर्जुन देखता गया। उसने देखा, समय स्वयं कृष्ण के रूप में व्याप्त है। वह सृष्टि का आरंभ भी है और संहार भी। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सब उनके भीतर समाहित हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु सब उनकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। श्री कृष्ण के विराट रूप के मुख में अर्जुन ने देखा कौरवों की सेना के योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महायोद्धा कृष्ण के ज्वलंत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे चूर चूर हो रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि की ओर आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन भयभीत हो गया। उसकी देह कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कौन हैं? मैं आपकी महिमा नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया करके बताइए, आप यह संहार क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं काल हूँ, संसार को निगलने वाला समय। मैं इन योद्धाओं को पहले ही मार चुका हूँ। तू केवल निमित्त मात्र बन, उठ और युद्ध कर, क्योंकि यह कार्य तो पहले ही संपन्न हो चुका है। अर्जुन की स्थिति विस्मय और भय। अर्जुन के रोम रोम में कपकपी दौड़ गई। जिस श्री कृष्ण को वो मित्र मानता था, वो अब अनंत, अपरिमित, सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का अधिपति बनकर खड़ा था। वो समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, साक्षात नारायण है। हे श्री कृष्ण, आप आदिदेव हैं, अनादि हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है, ना आदि है ना अंत है। आप ही जीवन हैं, आप ही मृत्यु, आप ही ध्वनि हैं, आप ही मौन। उसने सिर झुका दिया। वो समर्पित हो गया अपने पूरे अस्तित्व के साथ। विराट रूप के दर्शन का रहस्य। विराट रूप केवल भौतिक दृष्टि से एक चमत्कार नहीं था, वो उस परम सत्य की झलक थी जो दर्शाता है यह ब्रह्मांड एक ईश्वर की अभिव्यक्ति है। समय, मृत्यु और सृजन, ये सभी एक ही शक्ति के अंग हैं। मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र मानता है, परंतु वो विराट योजना का भाग है। वास्तव में कोई भी
ना मरता है ना मारता है, आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण का विराट रूप यह समझने के लिए था कि यह जीवन, यह शरीर, यह संसार सब ईश्वर का खेल है। वो जब चाहे सृजन करे, जब चाहे संहार, और जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब उसका मोह मिट जाता है और वह कर्तव्य के मार्ग पर अडिग हो जाता है। मानव जीवन में विराट रूप का संदेश। आज के युग में जब हम श्री कृष्ण के विराट रूप को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें केवल एक चमत्कारी दृश्य नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे का गहन संकेत समझना चाहिए। क्या हम यह मानते हैं कि जीवन केवल भौतिकता है? क्या हम मृत्यु से डरते हैं? क्या हम अपने अहंकार में खोए रहते हैं? श्री कृष्ण का विराट रूप हमें यह सिखाता है कि हम एक व्यापक चेतना के अंश हैं। हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और हर कार्य का परिणाम विराट योजना का भाग होता है। हमें अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण का सौम्य रूप में लौटना स्थिर हो गया और वो उस विराट रूप की महिमा से भर गया। तब उसने फिर से विनती की, हे कृष्ण, कृपा करके अपना पूर्व रूप धारण कीजिए। मैं आपके उस शांत कोमल सखा रूप को देखना चाहता हूँ। वो रूप मेरे मन को शांति देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने सौम्य रूप में लौट आए। वहीं प्यारे कृष्ण जो रथ के सारथी हैं, जो मुरलीधारी हैं, जो सखा हैं। अर्जुन अब बदल चुका था। अब उसमें कोई संशय नहीं था। उसने गांडीव उठाया युद्ध के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। विराट रूप का प्रतीकात्मक अर्थ। श्री कृष्ण का विराट रूप केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, वो एक प्रतीक है ब्रह्मांड की अद्वितीयता का, समय की अपरिहार्यता का, धर्म के महत्व का। और ये ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, वो हर दिशा में, हर रूप में विद्यमान है। जब हम श्री कृष्ण के विराट रूप को समझते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हम जीवन को व्यापक दृष्टि से देखना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव उसी विराट का अंश है। समापन अर्जुन का आत्मज्ञान। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा, वो ज्ञानी बन गया। उसने देखा कि यह युद्ध केवल कौरवों से नहीं है, यह युद्ध मनुष्य के भीतर के मोह, माया, अहंकार और अज्ञान से है। श्री कृष्ण ने उसके भीतर स्थित दिव्यता को जागृत कर दिया। उसने केवल रथ नहीं चलाया बल्कि अर्जुन के भीतर स्थित आत्मा को भी उसकी गति दी। जब आप इस विराट रूप की कथा पढ़ते हैं तो कुछ पल आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या मैं जीवन को सीमित दृष्टि से देख रहा हूँ? क्या मैं भी अर्जुन की तरह मोह में फंसा हूँ? क्या मैं इस विराट सत्य से परिचित हूँ? शायद यही श्री कृष्ण के विराट रूप की सबसे बड़ी शिक्षा है। जागो, देखो और जानो कि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर भी है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।